बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। 4 मई 2025 इतवार का दिन। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स हैं जो आपके सामने रखनी है। पाक भारत कशीदगी इस वक्त जारी व सारी है और अभी तक आग ठंडी होने का नाम नहीं ले रही। इस सब के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो पाक भारत कशीदगी के हवाले से हैं। एक तरफ तो भारत चूंकि इस वक्त होश खो बैठा है, नरेंद्र मोदी की एक मरतबा फिर से इंपॉर्टेंट और अहम तरीन मीटिंग्स का आगाज हो चुका है और आपको मालूम है कि इंडियन नेवी के जो चीफ हैं वो कल जाकर नरेंद्र मोदी से उसकी रिहाइशगाह पर मिले और जो भारत में मकबूजा वादी है, जम्मू कश्मीर का सीएम उमर अब्दुल्ला, वो भी गया नरेंद्र मोदी से मिलने। आज भी नरेंद्र मोदी की कुछ इंपॉर्टेंट वन ऑन वन मुलाकातें जो हैं वो अब हुई हैं और इन मुलाकातों की डिटेल्स जो हैं वो इस जानिब एक बहुत वाज़ेह इशारा है कि भारत अभी भी कुछ न कुछ एडवेंचर करने का मंसूबा बना रहा है। वहीं दूसरी जानिब पंजाब बॉर्डर जो है वहाँ पर आग भड़क उठी है और भारत ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई का दावा किया है। इसके साथ ही साथ इमरान खान ने चूंकि इस वक्त सबको लिताड़ के रख दिया है और अडियाला जेल का कैदी नंबर 804 इस वक्त जेल में होने के बावजूद दुश्मन के आसाब पर सवार है, तो अब भारत जो है उसने एक सख्त तरीन रद्द अमल दिया है और इमरान खान साहब के हवाले से कुछ चीज़ें हैं जिसका आगाज़ इस वक्त भारत ने कर दिया है। ये डिटेल्स जो हैं इन्हें भी समझना ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन कराम 2-3 डेवलपमेंट्स को आप अपने जहन में रख लें। एक जानिब तो पाकिस्तान ने जो भारतीय राफेल 4 राफेल आ रहे थे और ये एक बहुत बड़ी स्ट्राइक की तैयारी कर चुके थे और वो स्ट्राइक करने ही आ रहे थे, उस हवाले से हमारे पास पहले ये डिटेल्स आई कि पाकिस्तान ने उन्हें इंटरसेप्ट किया और उसके बाद वो भागे। उसके बाद हमारे पास ये खबरें भी आई कि पाकिस्तान ने उनका नेविगेशन सिस्टम जो है वो जैम कर दिया था, उसी तरीके से जिस तरह से अभिनंदन के मिग 21 का नेविगेशन सिस्टम पाकिस्तान ने जैम किया। लेकिन अब इस सब के अंदर पाक फ़ज़ाइया ने मिसाइलों से लेस भारतीय राफेल तैयार है। याद रखिएगा ये मिसाइल्स के साथ आ रहे थे, यानी ये अटैक के लिए आ रहे थे। इन्हें कैसे वापस भागने पर मजबूर किया, इसकी भी कुछ तफसीलात जो हैं वो सामने आई हैं। और 4 रोज़ पहले भारत के 4 राफेल तैयारों ने पाकिस्तान में ज़मीनी कार्रवाई के लिए अम्बाला फ़ज़ाई अड्डे से उड़ान भरी थी और ये तैयारे फ़ज़ा से ज़मीन में मार करने वाले मिसाइलों से लेस थे, यानी एयर टू सरफेस जो मिसाइल्स हैं वो इनके ऊपर लोडेड थे। अभी ये तैयारे 40,000 फुट की बुलंदी पर परवाज़ ही कर रहे थे कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एसेट्स के ज़रिए राफेल तैयारों के ऑन बोर्ड सेंसर्स जो हैं उन्हें जाम किया। ये टेक्निकली अब मज़ीद डिटेल्स जो हैं वो हमने हासिल की हैं और इस वक्त सामने आई हैं और इसमें हुआ ये कि इनका जो तैयारे हैं, ये जो 4 तैयारे अटैक के लिए आ रहे थे, इन तैयारों का आपस में भी राब्ता मुनक़ता हो गया और इनका ज़मीन से राब्ता, जो इनका कंट्रोल रूम है उससे भी राब्ता मुनक़ता हुआ। यानी सिर्फ कंट्रोल रूम से नहीं बल्कि आपस में ये जो 4 तैयारे हैं इनकी कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि कुछ तैयारे कवर देने के लिए होते हैं, कुछ चकमा देने के लिए होते हैं और कुछ जाकर अटैक करते हैं। तो ये 4 का पूरा ग्रुप निकला था। पाक फ़ज़ाइया के जो J-10C तैयारे हैं वो भी किसी भी किस्म की कार्रवाई रोकने के लिए ऑलरेडी फ़ज़ा में मौजूद थे और पाक फ़ज़ाइया की मौसर जवाबी कार्रवाई की वजह से इन तैयारों को अम्बाला के बजाय श्रीनगर में हंगामी लैंडिंग भी करनी पड़ी। यानी जहाँ से इन्होंने टेक ऑफ किया, ये वहाँ पर लैंडिंग के लिए भी नहीं पहुँचे और फौरी तौर पर इन्होंने अर्जेंट बेसिस पर जो इन्हें बेस सामने नज़र आया इन्होंने वहाँ पर लैंडिंग कर ली, क्योंकि इनका सिस्टम जैम हो चुका था। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में कुछ डिटेल्स हैं। कल आपको मालूम है कि नरेंद्र मोदी से मुलाकात की भारतीय नेवी के सरबराह ने। अच्छा, अब ये चीज़ याद रखिएगा कि नरेंद्र मोदी ने बहुत सी मीटिंग्स की और उसके बाद मीटिंग्स का सिलसिला रुक गया था और नरेंद्र मोदी ने तमाम सर्विसेज चीफ्स के साथ एक जॉइंट मीटिंग की थी, लेकिन अब इंडिविजुअल मीटिंग्स जो हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल हैं। नेवल चीफ के साथ कल हुई मीटिंग और आज जो मीटिंग है, कल तो वैसे सीएम जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला जो है उससे भी मुलाकात हुई, कठपुतली वज़ीर आला जो है वहाँ पर। लेकिन अब यहाँ पर खबर क्या आई है कि इंडियन जो एयर चीफ हैं, इंडियन एयरफोर्स के चीफ के साथ मुलाकात की है नरेंद्र मोदी ने और इस सब के अंदर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट भी है, क्योंकि कल जो नेवल चीफ के साथ मुलाकात थी उसका एलामिया भी जारी नहीं हुआ और सिर्फ मीडिया में तस्वीर भी जारी नहीं की गई वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से इंडिया के। सिर्फ और सिर्फ ये तस्वीर आई कि वज़ीर आज़म हाउस में नेवल चीफ का जो काफ़िला है, जो उनका प्रोटोकॉल है और गाड़ी है वो जा रही है और वो बाहर आ रही है, बस उसकी वीडियोस हमें मौसूल हुई। फिर आज भी जो एयर चीफ के साथ नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है उसमें भी कोई एलामिया या कोई तस्वीर जारी नहीं हुई और ये जो इंडिविजुअल तमाम सर्विसेज चीफ्स के साथ अलग अलग मुलाकातें हैं, इसकी अहमियत को आप समझें तो आपको मामलात का इदराक होगा कि ये अभी भी कोई ना कोई तैयारी जो है वो भी कर रहे हैं। अभी भी ये
कुछ ना कुछ अंदर खाते प्लान कर रहे हैं और कोई ना कोई एजेंडा जो है वो अभी भी है और ऑब्वियसली लूप होल ढूंढा जा रहा है। इस सब के अंदर इन्होंने कल एक क्लेम किया कि हमने पाकिस्तानी रेंजर्स जो है उसका एक जवान जो है वो हमने पकड़ लिया है और जो हमारा बीएसएफ का एक जवान पाकिस्तान ने पकड़ा है 10 दिन से हमारे हवाले नहीं किया और मुतअद्दिद मीटिंग्स भी हुई हैं लेकिन वापस नहीं दे रहे। तो अब हमने जी पाकिस्तानी रेंजर्स का राजस्थान बॉर्डर से बंदा पकड़ लिया है। ऑल्दो मैं आपको ये बताऊं कि इंडियन मीडिया जो है उसने जो तस्वीर जारी की है उस बंदे की पकड़े जाने की, जो ये क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तानी है, वो एआई जनरेटेड है। ऑल्दो हमने जो तस्वीर जारी की उसमें नाम, बैज नंबर और उसके पास जो असला था और जो डिटेल्स थी, जो कुछ था, सब कुछ हमने जारी किया और वो बंदा अभी भी पाकिस्तान के पास है, ये याद रखिएगा। लेकिन अब भारत क्या कह रहा है जी, अब हो ये रहा है कि एक काउंटर एस्पियोनाज ऑपरेशंस जो हैं वो भारतीय पंजाब के अंदर जारी हैं, यानी स्पाइंग जो होती है, जासूसी के खिलाफ जो है ऑपरेशंस, वो कह रहे हैं कि हमारे पंजाब में जारी हैं और 2 पाकिस्तान के स्पाइस जो हैं वो पंजाब, भारतीय पंजाब से इन्होंने गिरफ्तार करने का दावा किया है। अब इस सब के अंदर खबर ये दी जा रही है कि 2 पाक स्पाइस अरेस्टेड बाय पंजाब पुलिस, लेकिन जो इनके ऊपर इल्ज़ामात हैं वो बड़े संगीन हैं। सबसे पहले तो भारतीय मीडिया के दावे के मुताबिक अमृतसर में पाकिस्तानी जासूस नेटवर्क जो है उसे बस्ट किया गया है, उसका इंकशाफ हुआ है। भारतीय पंजाब पुलिस ने अमृतसर में मुबैना पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क पकड़ने का दावा किया है। 2 अफराद, जिनमें एक बताया जा रहा है कि पलक शेर मसीह और सूरज मसीह, ये 2 लोग हैं, ये क्रिश्चियंस हैं और ये भारत के अंदर हसास मालूमात लीक करने के इल्ज़ाम में इस वक्त इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इन पर इल्ज़ाम है कि ये अमृतसर की फ़ौजी छावनी के इलाकों और एयर बेसिस की तस्वीर और मालूमात जो हैं वो पाकिस्तान भेज रहे थे। भारतीय मीडिया के मुताबिक इनका राब्ता मुबैना तौर पर पाकिस्तानी इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ था, जो हरजीत सिंह उर्फ पट्टू उर्फ हैप्पी के ज़रिए कायम हुआ था। ये शख्स इस वक्त अमृतसर की जेल में कैद है, यानी ये बंदा ऑलरेडी पकड़ा गया है, जिसका नाम कुछ निक नेम्स भी इन्होंने बताए, जिनमें एक पट्टू नाम है इसका, एक नाम इसका उर्फियत में हैप्पी है और कहते हैं कि इसका असल नाम जो है वो हरजीत सिंह है, जो कि इस वक्त अमृतसर के अंदर ऑलरेडी कैद है और ये उसके ज़रिए पाकिस्तान के इंटेलिजेंस नेटवर्क के साथ, यानी वो जो हैप्पी नामी ये शख्स है, जो ये बीच में ब्रिज था और ये जो 2 लोग हैं ये बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान की एजेंसीज़ को अमृतसर के बेसेस और कैंट और जो इंपॉर्टेंट हसास तनसीबात हैं उनकी तफसीलात दे रहे थे। इंडियन मीडिया के मुताबिक भारतीय पुलिस ने इन अफराद के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। भारतीय डीजीपी, जो डायरेक्टर जनरल हैं पुलिस के, गौरव यादव, उन्होंने कहा है कि तफ्तीश अभी भी जारी है और मजीद अहम इंकशाफात भी मुतवक्के हैं और इसमें बताया जा रहा है कि आर्मी कैंट और एयरबेस की फ़ोटोज़ और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो इन 2 लोगों ने पाकिस्तान तक पहुँचाई है और इन पर ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं। अब बेसिकली ये भारतीय पंजाब वाली साइड पर और पंजाब बॉर्डर जो है उसे भी गर्म करने का जो मनसूबा है, इससे पहले भी इन्होंने ड्रोन्स का सिस्टम जो है वो इंडियन पंजाब वाली साइड के ऊपर एक्टिवेट किया 3 दिन पहले और कहते हैं कि जी पाकिस्तान की साइड से असलहा भी आता है, इधर पाकिस्तान की साइड से ड्रग्स भी आती हैं और वो ड्रोन्स के ज़रिए भी आते हैं, तो इसलिए हम ड्रोन्स को भी मार गिराएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, यानी एक पूरी की पूरी, जिसे आप कहते हैं ना जब औसान आपके ख़ता हो जाए या जब आप होश खो बैठे तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इस वक्त इंडिया जो है वो ये क्लेम कर रहा है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अब इमरान खान साहब जो है वो भारत के आसाब पर सवार हो चुके हैं और ये कैसे हो सकता है कि एक मुहब्बे वतन शख्स जो है वो दुश्मन के आसाब पर सवार ना हो। इमरान खान साहब जो है उन्होंने ट्वीट किया और आपको पता है कि उस ट्वीट ने हिंदुत्व और आरएसएस वाली आइडियोलॉजी और नरेंद्र मोदी का जो नज़रिया है उसके बखिए उधेड़ के रख दिए। अब इस सब के अंदर ऑल्दो पाकिस्तान के मुख्तलिफ लीडर्स और मुख्तलिफ लोगों के अकाउंट्स जो हैं वो इंडिया के अंदर बैन किए जा रहे हैं, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। हमारा अकाउंट भी जो है यूट्यूब चैनल वो भी इंडिया के अंदर नहीं देखा जा सकता अब, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में कैद हैं। उनका यूट्यूब, उनका ट्विटर, उनका इंस्टाग्राम, उनके तमाम तर हैंडल्स जो हैं उन्हें इंडिया में बैन किया गया। अब भारतीय मीडिया जो है वो घटिया और थर्ड क्लास प्रोपेगेंडा जो है वो इमरान खान साहब के हवाले से कर रहा है और फेक डॉक्यूमेंट्स, इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट्स और पाकिस्तान आर्मी के, मतलब वो उन्हें पता है ना कि ये भी एक फॉल्ट लाइन बन सकती है पाकिस्तान की और इसे हम एक्सपोज करें और इश्ताल दिलाएं। और इमरान खान साहब की तज़हीक आमेज़ जो इमरान खान साहब के हवाले से ख़बरें हैं, मैं जिनका जिक्र करना भी मुनासिब नहीं समझता, एक बहुत बड़े लीडर के हवाले से इस तरह की चीज़ें, ये उनकी पस्त सोच, उनकी घटिया सोच और उनकी बौखलाहट। देखिए, जब कोई बंदा आपके आसाब पर सवार हो जाता है ना, फिर आप इस तरह की हरकतें करते हैं। जब कोई बंदा आपको मुकम्मल तौर पर रगड़ देना और आपके पास और कोई ऑप्शन ना हो, फिर आप घटिया प्रोपेगेंडे की तरफ जाते हैं। और इसीलिए इस वक्त जो इनका मीडिया है वो इमरान खान साहब के ऊपर चढ़ दौड़ा हुआ है। इमरान खान साहब के हवाले से घटिया, बेबुनियाद प्रोपेगेंडा और कुछ बिलो द बेल्ट खबरें जो हैं वो भी चलाई जा रही हैं, जिनका मैं जिक्र करना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन ये
चीज़ इस्टेब्लिश होती है कि जेल में बैठा कैदी नंबर 804 आज भी मुल्क के जो दुश्मन हैं उनके ऊपर उनके आसाब पर इतना सवार है और उनको इतना खटक रहा है कि वो इस वक्त सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि हम करें तो करें क्या, और इस बंदे को किस तरह से डिस्क्रेडिट करें। डिस्क्रेडिट तो उस बंदे को कोई भी नहीं आज तक कर सका, और उस बंदे का इन्फ्लुएंस इतना है कि जेल से अभी तो अब मज़ीद डिटेल्स आएंगी, अभी जो अगली मुलाकात होनी है उसके बाद जो खान साहब ने स्टेटमेंट देनी है उससे डरते हुए इन्होंने अब मज़ीद गंदा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया हुआ है। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है कि भारत जो सख्त रद्द-ए-अमल दे रहा है और अब इंडियन मीडिया को इस खबर को चलाने पे लगा दिया है, बाकी उन्होंने किसी की खबर नहीं चलाई कि जी हमने फलाने का अकाउंट बंद कर दिया, फलाने का। अब इमरान खान साहब की ये खबर भी चलाई जा रही है कि ये वाला अकाउंट भी बंद कर दिया और ये वाला अकाउंट भी बंद कर दिया। ये भी इस जानिब एक इशारा है कि ये कितने बौखलाए हुए हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाक जिंदाबाद।